जय श्री राम। आदरणीय मित्रों, आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं इसलिए कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव आसन्न है और कुछ दिनों में इन राज्यों के पहले चरण का मतदान भी होने वाला है और उसके बाद वो मतदान का पूरा एक क्रम चलेगा और 10 मार्च 2022 गुरुवार को इसका मतगणना का 5 राज्यों की मतगणना का परिणाम आएगा। हम हमेशा की तरह अपना ये कर्तव्य एक अंक ज्योतिषी के नाते जो कर्तव्य निभाने के लिए आपके सामने उपस्थित हुए, गणना लेकर कि भाई किस राज्य में किस दल को या किस गठबंधन को कितनी सीटें हमारे अनुसार मिल सकती हैं। तो वैसे तो ये आपको पता ही है कि ये आकलन जो है ये हम 3 फरवरी अभी जो गई गुरुवार को, भाई आज 7 फरवरी है, कुछ दिन पहले की बात है, 4 दिन पहले फेसबुक पर अपने लाइव में रख चुके हैं। आज यहाँ आपके सामने आए हैं और बस आगे बढ़ते हैं और लेते हैं एक राज्य की बात। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन कि यदि आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, देर काहे की, शुभस्य शीघ्रम शीघ्रम शीघ्रम। और साथ ही साथ में जो घंटी वाला चिन्ह है ना, इसे भी सहला दीजिए, थोड़ा टचका मार दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए, जिससे कि हमारे जो वीडियो आपको जब भी हम अपलोड करें तुरंत आपके पास ये वीडियो पहुंच सके और आप इससे वाकिफ हो सके। तो चलिए बात शुरू करते हैं। हम बात लेते हैं उत्तराखंड। इस पहाड़ी राज्य का भाग्य बड़ा अद्भुत है, बड़ा ही अद्भुत है। इस पहाड़ी राज्य के भाग्य में जब से बना है, पहले बना था उत्तरांचल के नाम से, वो 9 नवंबर 2000 को, फिर थोड़े समय बाद में, कुछ साल बाद में इसका नाम उत्तरांचल से बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। इस पहाड़ी राज्य में कार्यकाल पूरा करना एक मुख्यमंत्री के लिए और उसके बाद में उसे फिर वापस आ जाना बड़ा मुश्किल होता है। कार्यकाल पूरा करना ही भारी पड़ जाता है, 5 साल निभाना। अब देख लीजिए, भाजपा ने बहुत तगड़ा बहुमत पाया पिछले बार के विधानसभा चुनाव में, वर्ष 2017 में, लेकिन 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए। अब हद तो तब हो गई है कि जब 4-4 महीने में मुख्यमंत्री बदल दिए गए। देखिए क्या है इस राज्य के लिए, असल में वही बात है, इस राज्य का जन्म कब हुआ, स्थापना के अंक यानी इसके जो दिनांक है वो अंक इस तरीके से लिए। तो इसमें यहाँ इस राज्य सरकार को चाहिए कि उत्तराखंड में UTTAR कर देना चाहिए। वो AA, क्योंकि अभी इसका क्या है, UTTARAKHAND, यहां इसके अंक बनते 8। ये इस राज्य के नेतृत्व के लिए अच्छे नहीं है। ये इस राज्य में नेतृत्वगत अस्थिरता या वो म्यूजिकल चेयर वाला सिस्टम ये इसके लिए रखता है। अगर यहां पर उत्तराखंड में R जो है, R के बाद AA कर देंगे तो वो अंक हो जाएगा 9। और वो फिर क्या होगा, इसका जो मूलांक है ना 9, राज्य की स्थापना उसके साथ बैठ के प्रतिरूप युति बनाएगा। फिर से राज्य में राजनीतिक स्थायित्व का मामला रहेगा। खैर फिलहाल तो जो है हम उसी की बात करते हैं। मतगणना 10 मार्च 2022 गुरुवार को। तो मतगणना का मूलांक 1, भाग्यांक 1, दिनांक 3, मासांक 3, वर्षांक 6, चलितांक 3 है। और इस राज्य यानी उत्तराखंड की स्थापना जो है वो 9 नवंबर 2000 गुरुवार को हुई। तो मूलांक 9, भाग्यांक 4, आयुंक 4, नामांक 8, दिनांक 3 है, मासांक 2 है, वर्षांक 2 और चलितांक 2 है। अब देखिए यहां पर क्या है, विधानसभा कौन सी है, 5वीं। तो विधानसभा अंक कौन सा हो गया, 5। अब इतने अंक है, राज्य की स्थापना के अंक है, मतगणना के अंक और विधानसभा का अंक, इन सब को लेकर हम यहां बात करेंगे। यहां देखिए उत्तराखंड के मामले में यहां 2 ही दल गणनीय में आते हैं। इस बार यहां आम आदमी पार्टी बड़े जोशो खरोश के साथ कूदी है, लेकिन हमारे यहां निर्वाचन आयोग के जो रिकॉर्ड में जितने प्रतिशत मत या सीटें होती है ना, उसके आधार पर हम चुनते हैं कि किस पार्टी को किस राज्य में हम गणनीय माने। गणनीय मतलब गणना में शामिल करें, और किसे नगण्य माने कि गणना से छोड़ दें। तो यह उत्तराखंड के मामले में बहुत सपाट मामला है। 2 ही दल है, कोई गठबंधन नहीं है, कोई तीसरा दल नहीं है। निर्वाचन आयोग से जो उपलब्ध आंकड़े उसके हिसाब से हमारे मापदंड को सिर्फ 2 ही दल पूरे कर रहे हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। तो यहां कांग्रेस के खुद के अंक लिए हैं, इस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के अंक लिए हैं। और एक समस्या बड़ी गहरी रही है मित्रों, वो रही है कि कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है गणेश गोडियाल, उनकी जन्म दिनांक उपलब्धि नहीं है। उनकी जन्म दिनांक उपलब्धि तो उनके जन्मांक हमारे पास है ही नहीं, हमने सिर्फ नामांक काम लिया है। अब आप ये देखिए कि कुछ मार्जिन तो रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इनकी जन्म दिनांक जो है हमारी गणना में कांग्रेस की जो अवस्था उसके विपरीत कहीं बैठी तो कुछ सीटों का हेरफेर हो सकता है।
लेकिन हमारे पास तो जो उपलब्ध हम उसी को काम लेंगे ना। तो भारतीय जनता पार्टी के अंक लिए हैं, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अंक काम लिया, जगत प्रकाश नड्डा पूरा नाम काम लिया है, वो नामांक बनता है 2। मदन कौशिक प्रदेश अध्यक्ष काम लिया, और आम आदमी पार्टी की गणना करके देखा, लेकिन वो निर्वाचन आयोग के मापदंडों से हमारे यहाँ मापदंड पूरे नहीं करती है, तो उसे फिर छोड़ दिया। अब यहां बात करते हैं, जिस राज्य की गणना करते हैं उस राज्य के मुख्यमंत्री के अंक उसकी पार्टी के अंक में जोड़ते हैं। जैसे यहां भाजपा की सरकार है तो पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री है ना, इनके अंक भाजपा में जोड़े हैं। अब देखिए यहां पर क्या है, भाजपा जो है यानी भाजपा, नड्डा, कौशिक और धामी, इन चारों के अंकों के बाद में जो बने हैं वो है 6.44 अंक, और कांग्रेस पार्टी के बने 6.9 अंक। बहुत नजदीक का मामला है, मतलब यूं समझिए कि 0.46, सिर्फ इतने ही अंकों का अंतर है। 0.46 यानी 0.46, इतना ही अंतर है। अब इसके हिसाब से देखें तो कांग्रेस पार्टी को जो सीटें हैं, अब हाँ कुल मिला के 70 सीटें यहां हैं उत्तराखंड में, और 70 सीटों में से देखिए क्या है कि अगर हम बात करें तो जैसे हम आपसे बार बार निवेदन करते हैं अलग अलग वीडियो में कि भाई हमारी अपनी विधि के अनुसार 150 सीटों तक के जो राज्य हैं उनमें 2.5% 2.5% सीटें जो वो अन्य के खाते में, अन्य मतलब जिन दलों को हमने गिना है, इनके अलावा जो दल हैं या जो निर्दलीय हैं उनके खाते में। तो यहां 70 सीटों को अगर हम देखें तो इनका 2.5% होता है 1.75%। अब ये होता है तो कितनी सीटें बन गई? 2। तो 70 में से 2 सीटें अन्य को, और 68 सीटें बांटे, हम बांट लेते हैं कांग्रेस और भाजपा में। तो भारतीय जनता पार्टी को इनमें से मिल सकती है 32.83 यानी कुल 33 सीटें। 32.83 का मतलब 33, ठीक है। अब बहुमत के लिए कितनी चाहिए? 36 सीटें चाहिए, और कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 35.17 यानी कुल 35 सीटें। तो 35 कांग्रेस को, 33 सीटें भाजपा को, यानी कि कांग्रेस बहुमत से 1 सीट दूर है और भाजपा बहुमत से 3 सीट दूर है, और 2 सीटें जा सकती है अन्य के खाते में। उसमें निर्दलीय हो सकते हैं, आम आदमी पार्टी भी हो सकती है और कोई भी हो सकता है, लेकिन वो हमने उसे अन्य में माना। अब यहां ध्यान दिए जाने वाली बात क्या है, यहां 1 सीट बहुमत से कांग्रेस चूक रही है, यानी कि त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति। लेकिन ध्यान रखिएगा, हमने पहले भी कहा है कि यहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष गणेश घोड़ियाल के जन्मांक नहीं मिले हैं। अगर वे जन्मांक मिले पूरे तो ये भी हो सकता है कि कांग्रेस की सीटें यहां 35 से बढ़ भी सकती है, यानी कांग्रेस अकेले अपने दम पर सरकार बना सकती है। हालांकि यहां भी 1 सीट दूर है, वो 35 मिल रही है, लेकिन अगर गणेश घोड़ियाल प्रदेशाध्यक्ष के अंक कांग्रेस के पक्ष में जाते हैं, जन्मांक हमारे पास अभी सिर्फ नामांक है, तो कांग्रेस को 35 से ज्यादा सीटें भी मिल सकती हैं। और अगर गणेश घोड़ियाल के अंक जो हैं, उनके प्रदेशाध्यक्ष के जन्मांक हैं, वे कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध जाते हैं, तो ये उनका जो ग्राफ है वो 35 से नीचे भी आ सकता है। कितना? कोई 10-12 सीट नीचे नहीं आएगा, लेकिन 1-2 सीट का अंतर आ सकता है। तो हमारे हिसाब से, लेकिन हमें क्या होता है, हम फतवा तो जारी कर नहीं सकते, हमें तो जो अंक उपलब्ध हैं उन्हीं अंकों को लेकर गणना करनी पड़ती है। तो वही हमने किया, अपना वही कर्तव्य हमने निभाया। हम ऐसा कोई दावा नहीं करते हैं कि यही परिणाम रहेगा, ये प्रभु तय करेंगे, मतदाता तय करेगा उत्तराखंड का, लेकिन हमारा अंक ज्योतिषी होने के नाते कर्तव्य बनता है कि समाज और राष्ट्र के हित में ये दृष्टिकोण भी रखें भाई। जैसे सेफोलॉजी है, ये भी एक विधि है, और ईमानदार से किया जाए तो ये विधि भी विश्वसनीय विधि है, कोई फतवेबाजी वाली बात नहीं है। तो मित्रों, इस तरीके से उत्तराखंड में मानकर चलिए कि फिलहाल जो है इन अंकों के हिसाब से कांग्रेस बहुमत से 1 सीट दूर है, और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से 2 सीटें पीछे है। प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस के जो हैं उनके जन्मांक ध्यान रखिएगा, वो हमें मिले नहीं है। वो मिलने की स्थिति में, पक्ष और विपक्ष में जाने की स्थिति में कांग्रेस की सीटें कम ज्यादा भी हो सकती हैं, यानी भाजपा की सीटें भी कम ज्यादा हो सकती हैं। लेकिन हमें जो मिले वो अंक ये कहते हैं, अन्य के खाते में 2 सीटें जा सकती है, और आप हमारे खाते में आइए, हमेशा रहिए। कैसे? हमारा चैनल ये सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, और ये जो घंटी वाला चिन्ह है ना, बेल आइकन, इसको टच का मार दीजिए, छू दीजिए, अपने हाथों से इसे स्पर्श कर पवित्र कर दीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो सीधे सीधे तुरंत आपको मिल सके। अब विदा दीजिए। जय श्री राम।